भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलो की जो कछु कहूँ सहूरी से रोक। जब हमने फरसा देखा तो अभिमान में कुछ कह दिया, लेकिन अब हमारी दृष्टि फरसे से हटी और परशुराम जी के जनेऊ पर चली गई। और हमने जब जनेऊ देखा तो मैं जान गया कि ये तो भृगुवंशी ब्राह्मण है। जनेऊ हमको नहीं, इस समय सभी को देखना चाहिए। सही बात ये, इस समय लोग जनेऊ नहीं देखना चाहते और जनेऊ वालों को तो बिल्कुल नहीं देखना चाहते। नियम यह है कि ब्राह्मण जनेऊ पहने, क्षत्रिय भी पहने, वैश्य भी पहने। ब्राह्मण कपास का जनेऊ पहने, क्षत्रिय सन का जनेऊ पहने, वैश्य ऊन का जनेऊ धारण करे, और जो ब्रह्मचारी है वो मूंज का जनेऊ पहने। तभी तो कहा जाता कांधे मूंज जनेऊ साजे। नियम तो यहां तक है कि 5 वर्ष में ब्राह्मण बालक का जनेऊ हो जाए जो ब्रह्म विद्या प्राप्त करना चाहता है। 5 वर्ष में न हो तो 8 में तो हो ही जाए। 11 वर्ष में क्षत्रिय बालक का जनेऊ हो जाना चाहिए और 12 वर्ष में वैश्य बालक का जनेऊ हो जाना चाहिए। लेकिन अब समस्या ये है कि लड़का चाहे ब्राह्मण का हो, चाहे क्षत्रिय का हो, चाहे वैश्य का हो, अगर फलदान न चढ़े तो पूरी जिंदगी जनेऊ न हो। अब संस्कार कराए नहीं जाते हैं बल्कि निपटाए जाते हैं। माता पिता पुत्र को खिलौना नहीं देंगे तो पुत्र थोड़ी देर रोवेगा, लेकिन माता पिता यदि समय पर संस्कार नहीं देंगे तो वो पुत्र जीवन भर रोवेगा। हमने तो ये देखा व्यासी महाराज, इस समय लोग गले में 10 तोले की सोने की जंजीर पहनने में गर्व महसूस करने लगे हैं और बाएं कंधे पर जनेऊ पहनने में लोगों को शर्म आने लगी। क्या बात अब बात सनातन धर्म के लोग करते हैं। तमाम तरह के उल्टे सीधे बाल कटवा करके मार्ग में चलने में लोगों को गर्व महसूस होने लगा है, लेकिन चोटी रखने में लोगों को शर्म आने लगी है। बात सनातन धर्म के लोग करते हैं। हमने तो यहां तक देखा है घर में लोग कुत्ता पालने में अपने आप को अमीर समझने लगे हैं और गाय पालने में लोगों को शर्म आने लगी है ना। तो सनातन धर्म की रक्षा कैसे होगी? गाय पालने में गाय के गोबर से लोगों को बदबू भी आने लगी। ऐसा भी है। तो हमें सनातन धर्म की ओर लौटना पड़ेगा। चेहरे में सुंदरता बढ़ाने के लिए तमाम तरह के सुंदरता के संसाधन लगाने में लोग गर्व महसूस करते हैं, लेकिन माथे पर चंदन लगा करके चलने में लोगों को शर्म आती है। ब्राह्मण का मस्तक यदि सूना है तो फिर वो ब्राह्मण कहलाने के योग्य नहीं है। हमने तो यहां तक देखा है घर में तमाम तरह के लोग वृक्ष लगा लेंगे, लेकिन तुलसी का वृक्ष लगाने में लोगों को शर्म आने लगी है। और शास्त्र कहता है जिस घर में तुलसी का वृक्ष होता है, भगवान शालिग्राम की पूजा होती है, उस घर में मरने वाला व्यक्ति कभी नरक में नहीं जाता है। तो हमें संस्कृत की ओर लौटना पड़ेगा। कुछ लोग जनेऊ पहनते का बिना मंत्र के पहन लें। शास्त्र कहता है मंत्र से पहने, मंत्र से उतारे। मंत्र क्या है पहनने का? तो कहा ओम यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतेरित सहजम पुरस्तात् आयुष्यम अग्रम प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमुस्तु तेजा यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम। यज्ञोपवीत परम पवित्र है और परम पवित्र को जब हम धारण करेंगे तो हमारा मन भी पवित्र बनेगा। इसका निर्माण ब्रह्मा जी ने किया है। पहनने से क्या होता है? तो कहा आयुष्यम अग्रम। जो जनेऊ पहनता है उसकी आयु अग्रम बढ़ती है। अब लोग नहीं पहनते हैं तो अकाल मृत्यु ज्यादा होने लगी है। प्रतिमुंच शुभ्रम, हृदय में अच्छे विचार आते हैं, व्यक्ति बलवान और तेजवान बनता। कौन? जो जनेऊ पहनता है। ऐसे उतारने का क्रम है। ओम एतावद्दिन पर्यंतम ब्रह्मत्वं धारितम मया जीर्णत्वात् त्वत्परित्यागो गच्छ सूत्रे था सुखम। ऐसा कह करके पीठ से कंठी बना करके गायत्री मंत्र का जाप करते हुए अपने पुराने यज्ञोपवीत को बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। शास्त्र कहता है यज्ञोपवीत को ब्रह्म मान करके धारण करना चाहिए। व्यास जी कुछ लोग धागा मान के पहनते हैं, कुछ लोग तो केवल इसलिए पहनते हैं कि घर के मालिक हमें रहते बाहर हैं, ये चाबी हम कहां बांधेंगे। आपने कुंजी बांध ली, खंडित हो गया। नियम पूर्वक हमें पहनना है और नियम पूर्वक ही हमें यज्ञोपवीत उतारना है। तो ये सब यज्ञोपवीत की महिमा है। हमने देखा, हम जान गए आप भृगुवंशी ब्राह्मण हैं, और जब जान गया तो अब हमारे यहाँ का एक नियम है। सुरमई सुर हरिजन अरुगाई हमरे कुलैन पर न सुरा। हमारे वंश में सुर माने देवता, मैसुर माने ब्राह्मण, हरिजन माने भगवान के भक्त और गाय। हमारे वंश पर कभी वीरता नहीं दिखाई जाती, क्यों? ये ब्राह्मण हैं और हम क्षत्रिय हैं। 100 वर्ष का क्षत्रिय और 10 वर्ष का ब्राह्मण बालक, तो 10 वर्ष का ब्राह्मण बालक 100 वर्ष के क्षत्रिय के लिए पिता के समान होता है। आप ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं। सच्चा क्षत्रिय वही जो ब्राह्मणों का सम्मान, ब्राह्मणों की सेवा करे। और हमारा तो जन्म ब्राह्मणों की कृपा से हुआ है। ब्राह्मण न होते तो हम पैदा न होते। हमारे यहाँ का नियम है कि ब्राह्मणों से लड़ाई नहीं लड़ी जाती। क्यों? उसका एक कारण है। क्या कारण है? बधे पाप
अपकीरति हारे मारत हूँ पर ये तुम्हारा। यदि हम इनसे लड़ाई लड़ेंगे, युद्ध हुआ, हमारे हाथों से यदि इनका वध हो गया तो हमें ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। चूंकि ब्राह्मण है, बधे पाप, वध करने पर हमें पाप लगेगा। और हम इनसे यदि हार गए तो हमें अपयश लगेगा। माने जीत जाएं तब भी समस्या हो, हार जाएं तब तो है ही। तो इनसे लड़ाई लड़ने से कोई लाभ नहीं है। बधे पाप अपकीरति हारे मारत हूं पापरी तुम्हारे। यदि आप मारोगे तब भी हम आपके शरण ही पकड़ेंगे। कहना केवल इतना है, इतना कड़वा बोलते हो। एक एक वचन करोड़ वज्रों के समान हृदय में चुभता है। कोटि कुलिस, कोटि माने करोड़, कुलिस माने वज्र। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, और व्यर्थ धरऊ धनुबान कुठारा। यदि हमने कुछ अनुचित कह दिया है तो बालक जान करके आप हमें क्षमा करें। जो बिलो की अनुचित कहे क्षमा महामुनि धीर, आप हमें क्षमा करें, मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। आज ही जुड़िए हमारे साथ, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।